गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 6वीं के बच्चों हिंदी व्याकरण करेंगे। आज का हमारा उपविषय है संधि। बच्चों संधि के बारे में जानेंगे। संधि क्या है, ठीक है बच्चों। इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। संधि का अर्थ है मेल, जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक बच्चों, जो संधि का अर्थ है मेल, मतलब मेल होना। जैसे हम यहाँ पर दो अलग अलग शब्द लिख लेते हैं और जो उन दोनों शब्द से तीसरा शब्द बनता है जोड़कर, और जो तीसरे शब्द में परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, मैंने उदाहरण लिखा है देव प्लस इंद्र, तो क्या बन गया देवेंद्र। देवेंद्र कैसे बन गया, देव का देखो देव बोल रहे तो छोटा आ का स्वर आ रहा है, छोटा आ, और इंद्र का पहला अक्षर लेंगे तो क्या है छोटी ई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए, तो क्या बन गया देवेंद्र। ऐसी दूसरा उदाहरण है बच्चों, देव प्लस आल्य, देवालय। जैसे देव का छोटा आ, आल्य का पहला अक्षर लेंगे तो क्या आएगा बड़ा आ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये बड़ा आ, तो बन गया देवालय। बच्चों संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो बच्चों हम पहले करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वर के मेल, जो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। बच्चों यहाँ पे जो दो स्वर होते हैं उन दोनों का जो आपस में मेल होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है विद्या प्लस आल्य, क्या बन गया विद्यालय। देखो विद्या बोल रहे तो बड़ा आ स्वर है, आल्य का पहला अक्षर ले लिया तो वो भी क्या है बड़ा आ, उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया विद्यालय। ठीक है बच्चों, यह है स्वर संधि। बच्चों आगे स्वर संधि के 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। दीर्घ, इसका स्वर संधि के 5 अंग लिखे मैंने। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धित संधि, यण संधि और अधिसंधि। तो पहले हम करते हैं दीर्घ संधि। हर्ष या दीर्घ का छोटा छोटी छोटा उ के बाद यदि हर्ष हर्स्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटा उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ का बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओह, बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे देखो छोटा प्लस बड़ा तो क्या बन गया बड़ा। जैसे हिम प्लस आल्य क्या बन जाएगा हिमालय। ऐसी आगे है बड़ा प्लस छोटा बड़ा आ, सीमा प्लस आल्य सीमांकन, सीमा प्लस आंकन, अंकन क्या बन गया सीमांकन। छोटा प्लस छोटा क्या बन जाएगा ये भी बड़ा। मत प्लस अनुसार मतानुसार। बड़ा प्लस बड़ा क्या बन जाएगा आ। जैसे महा प्लस आत्मा महात्मा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है छोटी और बड़ी ई की संधि। छोटी और बड़ी ई की संधि कैसे हुई, जैसे छोटी प्लस छोटी करेंगे तो क्या हो जाएगा बड़ी में बदल जाएगा। जैसे कवि प्लस इंद्र क्या बन गया कविंद्र। छोटी प्लस बड़ी क्या बन जाएगा ये बड़ी। जैसे गिरी प्लस ईश गिरीश। बड़ी ई प्लस छोटी क्या बन गया यहाँ पे भी बड़ी। मही प्लस इंद्र महेंद्र। बड़ी प्लस बड़ी क्या बन गया बड़ी। रजनी प्लस ईश रजनीश। ऐसे आगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन जाएगा बड़ा ऊ। जैसे भानु प्लस उदय भानु उदय। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बन गया बड़ा ऊ। लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव वधु उत्सव। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है गुण संधि। ठीक है बच्चों, स्वर संधि का दूसरा भाग है गुण संधि। इसमें हम गुण संधि की विशेषता है छोटा या बड़ा आ के बाद या छोटी बड़ी ई आए तो दोनों को मिलाकर ए बन जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, तथा रे आए तो अर बन हो जाता है। जैसे अर हो जाता है। जैसे देखो छोटा प्लस छोटी हमने लिखा तो क्या बन गया ए। मैंने यहाँ बताया ना, देखो छोटा और बड़ा आ या छोटी बड़ी ये शब्द आएंगे अक्षर आएंगे तो क्या बन जाएगा ए। ठीक है बच्चों,
देखो राज प्लस इंद्र क्या बन गया राजेंद्र। छोटा प्लस बड़ी तब भी क्या बन जाएगा ए। जैसे गण प्लस ईश गणेश। बड़ा प्लस छोटी ए। महा प्लस इंद्र महेंद्र। बड़ा प्लस बड़ी ए। लंका प्लस ईश लंकेश। उसके बाद है बच्चों छोटा प्लस छोटा ओ जैसे धर्म प्लस उदय धर्म उदय। छोटा प्लस बड़ा तो भी क्या बन जाएगा ओ। जैसे जल प्लस उर्मी जलोर्मी। बड़ा प्लस छोटा तब भी क्या बनेगा ओ। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव। बड़ा प्लस बड़ा ओ जैसे गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। छोटा प्लस रे यहाँ बन जाएगा रे। जैसे देव प्लस ऋषि देव ऋषि। बड़ा प्लस रे जैसे यहाँ बन जाएगा रे। जैसे महा प्लस ऋषि महाऋषि। ठीक है बच्चों। उसके बाद है वृद्धित संधि। वृद्धित संधि में बच्चों पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो तथा सारे शब्द के प्रारंभ में ए या इ हो तो दोनों मिलकर इया हो जाता है। जैसे हो जाता है यदि ओ या ओह हो तो ओह हो जाते हैं। देखो मैंने उदाहरण लिखा है जैसे छोटा प्लस छोटा ए लिखा है तो यह बन गया जैसे एक प्लस एक क्या बन गया अकेक अकेक। ठीक है बच्चों। बड़ा प्लस ए तो क्या बन जाएगा इह। जैसे सदा प्लस ए जैसे सदैव। अ प्लस ए जैसे क्या बन गया यहाँ पे एह। जैसे धन प्लस ऐश्वर्य जैसे धनेश्वर्य। बड़ा प्लस ए तो क्या बन गया एह। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य जैसे महेश्वर्य। छोटा प्लस ओह क्या बन जाएगा ओह। परम प्लस औषध परम्बोषध। बड़ा प्लस ओष क्या बन गया ओह। महा प्लस औषध महोषध महोषध। ठीक है बच्चों। उसके बाद है यण संधि। यदि छोटी बड़ी के बाद इनमें से विभिन्न स्वर आ जाए तो छोटी बड़ी की जगह क्या हो जाएगा य हो जाएगा। कैसे देखो जैसे उदाहरण लिखा है छोटी प्लस आ क्या बन गया य। यहाँ पे बोला ना छोटी या बड़ी यो तो य आ जाएगा। तो यह आ गया अति प्लस अधिक अत्यधिक। छोटी प्लस बड़ा तो बन जाएगा या। यहाँ पे बड़ा है तो मात्रा लग जाएगी। अति प्लस आचार अत्याचार। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अत्यधि संधि। यदि ए या ए या छोटा ओ या ओह के बाद इनमें से विभिन्न स्वर आ जाए तो ए का आए और ए का आय हो का अब तथा ओह का आव बन जाता है। जैसे छोटा ए प्लस छोटा आ लिखा है तो क्या बन गया ए। देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने। तो जैसे ने प्लस अन तो क्या बन गया नयन। ए प्लस आ जैसे बन गया आ। गे प्लस अक गायक। ओ प्लस छोटा क्या बन गया अब। पो प्लस अन पवन। यहाँ पे लिखा है बड़ा ओ प्लस छोटा क्या बन गया अव। यहाँ पे लिखेंगे पोह प्लस अन क्या बन गया पावन। बड़ा ओ प्लस छोटी अवी। यहाँ पे लिखेंगे नौ प्लस इक नाविक। बड़ा ओ प्लस उ अबू। भो प्लस उक भावुक। ठीक है बच्चों। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बच्चों व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे जगत प्लस ईश क्या बन गया जगदीश। सम प्लस भव क्या बन गया संभव। ठीक है बच्चों। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बच्चों विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों देखो विसर्ग संधि के यहाँ पे चिन्ह भी लगाए मैंने। कैसा होता है विसर्ग संधि देखो जैसे मैंने उदाहरण लिखा है मन प्लस रथ मनोरथ। निह प्लस जन निर्जन। ठीक है बच्चों। देखो आज हमने किया है
संधि के बारे में जाना है। आप सभी को समझ में आ गया संधि क्या होती है, संधि के भेद कैसे होते हैं। आप सभी ने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।